और इसको हम लोगों ने टाइम के हिसाब से भी पढ़ लिया है और इसको हमने एक्शन के हिसाब से भी पढ़ लिया है। ऐसे ही है। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी वर्ब क्या पढ़ी थी हमने? फर्स्ट। हम्म। V1 मैम। V1। V1 पढ़ा था। V1 के साथ क्या आता है? अगर थर्ड पर्सन V5 में कन्वर्ट कर देंगे मैम इसे। सिंगुलर एज ए सब्जेक्ट है तो हम वी V5 से। एस या ES कर देंगे, जिसे हम लोग V5 भी कहते हैं। ऐसे ही था। जी मैम। जी। इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? हैबिट के लिए, रेगुलर एक्शंस के लिए, इंटरवल एक्शन के लिए, परमानेंट सिचुएशन के लिए। फिर कौन कौन सी वर्ब थी? एक स्टेटिव वर्ब थी। स्टोरी के लिए मैम। स्टेटिव वर्ब। और कौन सी वर्ब थी? दूसरी वर्ब का नाम भूल गया मुझे। एक एक्सप्लेन। नाम आ रहा है, एक नहीं आ रहा है। एक उसको स्पीच एक्ट वर्ब भी कहते हैं। परफॉर्मेटिव। हाँ, स्पीच एक्ट वर्ब, वेरी गुड, ठीक हो गया। जिसको हम लोगों ने परफॉर्मेटिव वर्ब भी कहा था। मेरे जहन से निकल गया था, थैंक यू। ठीक है, परफॉर्मेटिव को स्पीच और एक्ट वर्ब भी कहते हैं, कि मतलब जो आप मुंह से अदा करेंगे वही आप लहजे से जाहिर करेंगे, जैसे आई अपोलोजाइज, आई सॉरी। और स्टेट वर्ब में परसेप्शन भी आएगा। और परसेप्शन क्या होती है? परसेप्शन में आपका बीइंग आ जाता है, आपकी सेंसेस आ जाती हैं, थॉट आ जाते हैं। और क्या आता है इसमें? आइडियाज आ जाते हैं, थ्योरी आ जाती है। ये सारी चीजें आपकी प्रेजेंट सिंपल में जाती हैं। क्लियर है बात? हमने ये सब कुछ पढ़ा है। जी मैम। जी मैम। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी वर्ब कौन सी होती है? बी प्लस प्रेजेंट पार्ट। वन प्लस V1 ING। ING। इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये हमारी V4 भी होती है। और इसका यूज कहाँ करते हैं हम? जब हम मिडल ऑफ एक्शन होते हैं, जब एक्शन इनकम्प्लीट होता है। और टेम्परेरी सिचुएशन के लिए ठीक हो गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को इसकी वर्ब क्या थी? V3 मैम। हैव प्लस V3। हैव प्लस V3। ठीक है। और ये कहाँ यूज होता है? इसमें हमने कहा था दो जमाने होते हैं। एक पास्ट का होता है
और एक प्रेजेंट का होता है। V3 आपका पास्ट होता है, इससे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और हैव आपके प्रेजेंट को शो करता है। सिचुएशन ये होती है, पास्ट में कोई एक्शन है जो कंप्लीट हुआ है और उसका इफेक्ट प्रेजेंट पे है, तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं? जब कोई पास्ट का एक्शन होता है जो कंप्लीट है लेकिन इफेक्ट प्रेजेंट के ऊपर है। इसमें सिंस एंड फॉर का यूज होता है। ऐसे ही है। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस लिए होता है? इसकी वर्ब क्या होती है? हैव बीन। ठीक है। इसमें आएगा आपके पास V1 प्लस ING, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। थैंक यू। हैव आपके प्रेजेंट टाइम को शो करता है, बीन आपके पास्ट को शो करता है, पास्ट पार्टिसिपल है ये, जो बताता है कि एक्शन कंप्लीट है। और V1 ING ये कंटिन्यूस एक्शन को बताता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास दो वर्ब्स होती हैं, एक प्रेजेंट भी होती है और एक परफेक्ट भी होती है। ठीक है, सॉरी, दो वर्ब्स होती हैं, प्रेजेंट का तो टाइम है, परफेक्ट होती है और कंटिन्यूस होती है। परफेक्ट के लिए हैव और V3 चाहिए होता है और कंटिन्यूस के लिए बी और ING चाहिए होता है। तो इसलिए हम लोग बी की V3 ले लेते हैं जो कि बीन होती है, दोनों कंडीशंस हमारी पूरी हो जाती हैं। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है, ये परफेक्ट ही है, बस इसमें एक कंटिन्यूटी को शो करते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र होता है। ऐसे ही है। कॉन्जुगेशन हम लोगों ने बनाई हुई है। अगर V1 है तो ये प्रेजेंट का टाइम है और पास्ट का एक्शन है। V2 है तो ये पास्ट का टाइम है और सिंपल एक्शन है, सिंपल एक्शन है। फिर V1 प्लस ING है, ये कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ बी लगती है। बी के दो टाइम है, एक प्रेजेंट है जो इज एम आर है। अगर इज एम आर है तो प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और अगर पास्ट का टाइम है तो ये वाज और वर होगी। वाज वर है तो पास्ट कंटिन्यूअस है। फिर हमारे पास परफेक्ट है, हैव प्लस V3, ये हमें बताती है कंप्लीट एक्शन है और प्रेजेंट का टाइम है। अगर हैव को हम हैड प्लस V3 कर दें तो ये बताता है कंप्लीट एक्शन है और पास्ट का टाइम है, और ये पास्ट के पास्ट को
शो करता है। फिर हम लोगों ने देखा था हैव बीन V1 प्लस ING होता है हमारे पास। ये हमें बताता है प्रेजेंट का टाइम है, कंप्लीट एक्शन है, और एक टाइम पीरियड का भी जिक्र है, जिसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, कोई प्रेजेंट में पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है और प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहा है। पास्ट का कोई एक्शन था जो प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहा है, और उसके इस कंटिन्यूटी का हम लोगों ने जिक्र भी करना होता है। तो इसमें पास्ट और प्रेजेंट भी शामिल होता है, और ये सारे का सारा टाइम पीरियड भी शामिल होता है। जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इसी को अगर हम लोग हैव को हैड बना दें, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। क्लियर है? जी कोई मैम। इश्यू यहाँ तक? नो मैम। ओके, ये सारी हम लोगों ने रिवीजन कर ली। अब हमारे जो टेस्ट रहते हैं हम उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैंने सारी वर्क आप लोगों को जो है वो करवा दी है। अब हम टेस्ट की बात करते हैं। राइट द करेक्ट आंसर इन ईच स्पेस। दिस इजंट माई फर्स्ट विजिट टू लंडन, आई हैव बीन हेयर बिफोर।